दिल्ली के पास एक छोटे से शहर की तेज धूप में विवान, आरोही और कबीर विवान के घर के बाहर अपनी साइकिलों के साथ खड़े हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। एक पीला पड़ा नक्शा जो विवान के दादा के पुराने कोठरी में मिला था उनके हाथों में खुलता है, जो रोमांच का वादा करता है। कबीर की आंखें उत्साह से चमकती हैं क्योंकि वह चिल्लाता है, यह खजाने के नक्शे जैसा दिखता है। आरोही की आवाज जिज्ञासा से भरी हुई है क्योंकि वह याद करती है, सत्याग्रह किला। मैंने सुना है कि 100 साल पहले वहां एक राजा की गुप्त सुरंग थी। सत्याग्रह किले की ओर जाने वाली एक घुमावदार सड़क पर 3 दोस्त तत्वों से जूझ रहे हैं। उनकी साइकिलें आगे बढ़ रही हैं, तेज हवाएं चलती हैं। एक अथक शक्ति उन्हें धकेलती है क्योंकि वे खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। गांठदार शाखाएं पकड़ने वाले पंजों की तरह बाहर निकलती हैं, मानो पेड़ ही उनकी प्रगति को रोकने की साजिश रच रहे हों। कबीर आशंका से चेहरा उकेरा हुआ चुप्पी तोड़ता है, दोस्त, यह जगह भूतिया लगती है। आरोही की आवाज हवा में गूंजती है, एक चुनौती की किरण। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी नजर वायुमंडलीय निराशा को भेदती है, साहस पैदा करती है। साहसी बनो। सत्यगढ़ किले की प्राचीन दीवारों पर बेलें रेंगती हैं। जैसे ही तीनों दोस्त आते हैं, एक खामोशी उनका स्वागत करती है। चमगादड़ अंधेरे खिड़कियों से फड़फड़ाते हैं, हवा में एक अजीब ठंडक पैदा करते हैं क्योंकि वे करीब आते हैं। किले में प्रवेश करते ही जमीन एक पत्थर के अप्रत्याशित रूप से खिसकने पर अपने रहस्य प्रकट करती है। एक गुप्त द्वार प्रकट होता है जो उन्हें किले की अज्ञात गहराई में बुलाता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में नहाए हुए आरोही, कबीर और विवान एक आसन्न गुप्त दरवाजे का सामना करते हैं जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। आरोही की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है, एक सवाल आशंका से भरा हुआ, क्या आपको लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? कबीर धुंधली रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ गया, अपनी डर की आवाज उठाता है, पीछे हटने की गुहार लगाता है, मैं डर गया हूं, शायद हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। विवान आगे बढ़ता है, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। विवान की आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, साहस की घोषणा। यह असली रोमांच है। लंबे अंधेरे सुरंग में अजीब प्रतीक दीवारों को ढकते हैं, जैसे आरोही की टॉर्च भारी अंधेरे को चीरती है। आरोही की किरणें एक विशिष्ट स्थान पर केंद्रित होती हैं जो लाल रंग में लिखे एक भयानक संदेश को प्रकट करती हैं, जो खोजेगा वह खो देगा। कबीर का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी आवाज में जोर था, यह एक चेतावनी है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। विवान की आंखें उत्साह से चमकती हैं, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंजती है। यह और भी दिलचस्प हो गया, हमें देखना होगा कि आगे क्या है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा आगे खींचे जाने पर तीनों सुरंग के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा देखते हैं जो अज्ञात खतरों का वादा करता है। मंद प्रकाश में एक भारी पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है जो 3 चमकती तालों से सुरक्षित है और उस पर ये शब्द खुदे हैं, सत्य, साहस और बलिदान। इस दरवाजे को खोलने की चाबियां। दीवार का एक हिस्सा खुलता है, एक पत्थर की स्लेट का पता चलता है, जैसे एक निराकार आवाज गूंजती है, क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? एक झूठ तुम्हें हमेशा के लिए यहां फांसा देगा। हवा में एक सवाल लटका हुआ है, क्या आपने कभी अपने सबसे करीबी दोस्त से झूठ बोला है? आरोही और कबीर एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण होता है क्योंकि कबीर कबूल करता है, हाँ, एक बार मैंने कहा था कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन मैंने नहीं किया था। आरोही कहती है, मैंने एक बार कहा था कि मैं डरी हुई नहीं हूं, हालांकि मैं बहुत घबराई हुई थी। और विवान जोड़ता है, मैं भी सच स्वीकार करता हूं। जैसे ही पहला ताला खुलता है, मशालों की किरणें कांपती हैं क्योंकि कबीर, आरोही और विवान अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे नम दीवारों पर नाचते हुए छाया से जगमगा रहे हैं। भारी ताला खुलता है, एक छोटी सी जीत जो सुरंग से गूंजती हुई हल्की गड़गड़ाहट से घिरी हुई है। चमकदार शब्द दरवाजे के ऊपर प्रकट होते हैं, अब साहस का समय है, केवल वे ही जो डर पर विजय प्राप्त करेंगे चाबी पाएंगे। विवान की आवाज घबराहट से भर जाती है, वह क्या था? जैसे ही कबीर कबूल करता है, मुझे यह पसंद नहीं है, एक हिंसक कंपन कक्ष को हिला देता है जिससे विवान और अन्य लोग एक नई अज्ञात जगह में गिर जाते हैं। उनके सामने एक विशाल खाई खुलती है जिसकी गहराई घूमती हुई लपटों से भरी है जो हवा को चाटती हैं। एक पत्थर का खंभा खाई के किनारे से उठता है
जो आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है। स्तंभ के ऊपर एक चाबी एक अलौकिक प्रकाश से चमकती है, जो नरक कक्ष में एक बीकन है। विवान आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। मैं पहले जाऊंगी, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज संकल्प से गूंजती है। मुख्य द्वार पर वापस शिलालेख भयावह रूप से चमकता है। केवल वही सच्चे खजाने तक पहुंचेगा जो खुद को खोकर दूसरों को बचा सकता है। जमीन हिंसक रूप से कांपती है और एक गुप्त कक्ष खुल जाता है जो लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करता है। नए चैम्बर के केंद्र में एक बड़ा पैमाना इंतजार कर रहा है, जो संतुलन और न्याय का वादा करता है। विवान एक दृढ़ मौन के साथ अपने दादा का नक्शा तराजू पर रखता है, इसे भाग्य को सौंपता है। प्रकाश से पैमाने भड़कते हैं, नक्शे की कीमत की पुष्टि करते हैं और अंतिम ताला एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि के साथ खुलता है। प्राचीन किले के कक्ष का दरवाजा खुलता है, जो इतिहास और छाया से भरपूर एक कमरा प्रकट करता है। कबीर, आरोही और विवान अंदर कदम रखते हैं। उनकी आंखें महाकाव्य युद्धों और गंभीर बलिदानों को दर्शाने वाली भित्ति चित्रों की ओर खिंची चली जाती हैं। यह वही है खजाना, कबीर चिल्लाता है। उसकी आवाज विशाल कक्ष में गूंजती है। आरोही भित्ति चित्रों को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में गहरी समझ आ रही है। तो असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सबक है। विवान सिर हिलाता है। उसका भाव दृढ़ है, क्योंकि वह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। हाँ, और इसीलिए दादाजी ने यह नक्शा हमें सौंपा था। वह चाहते थे कि हम समझें सच्चाई, साहस और बलिदान जीवन की असली सच्चाई है। किले से निकलते ही हवा बर्फीली हो जाती है, क्योंकि ऊपर काले बादल मंडराते हैं। विवान की तीक्ष्ण निगाहें गिरती दीवारों पर हलचल पकड़ती हैं। क्या तुमने वो देखा? कबीर की आवाज डर से कांपती है। ख भूत। आरोही की पैनी नजर डर को चीरती है। नहीं, वे लोग हैं। कोई हमारा पीछा कर रहा है। साइकिलें गायब है। जंगल की गोद में दौड़ते हुए तिकड़ी की बेतहाशा सांसें ठंडी रात में गूंजती हैं। एक गूंजती हुई आवाज सन्नाटे को चीरती है, क्योंकि वे झाड़ी से बाहर निकलते हैं। रुको, यह जगह तुम्हारी नहीं है। मशालें टिमटिमाती हैं, जो चार नकाबपोश आकृतियों को छाया से उभरती हुई दिखाती हैं। उनके चोगे अजीब प्रतीकों से चिह्नित हैं। ये लोग कौन हैं? कबीर फुसफुसाते हैं, जैसे विवान जवाब देता है। शायद वे हैं जो पीढ़ियों से सत्याग्रह किले के रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। भी विवान और कबीर घने जंगल से दौड़ते हुए निकले। उनकी सांसें उमस भरी रात की हवा में हाँफ रही थी। टेढ़ी मेढ़ी पेड़ की जड़ें और कांटेदार झाड़ियां उन पर वार करती हैं, क्योंकि वे भाग जाते हैं। उनके चेहरे पीछे की टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगा रहे हैं। अगर हमने बक्स को वहीं छोड़ दिया होता तो वे हमारा पीछा नहीं कर रहे होते। आरोही हाँफती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। विहान जवाब देता है, नहीं, बक्स में ज्ञान है, और ज्ञान हर किसी का है, केवल एक व्यक्ति का नहीं। हम इसे बचाएंगे। विवान अचानक चौंक कर जाग जाता है। उसकी आंखें एक अजीब सपने की धुंधली यादों से खुली हैं। अपने सपने में वह एक ऐसे कमरे में खड़ा था जो झिलमिलाते सोने और चांदी से भरा हुआ था। एक अविश्वसनीय दृश्य, एक निराकार आवाज सपने में गूंजती है। अगर तुम हमें यह संदूक दोगे तो तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हकीकत वापस आती है और विवान अपने बिस्तर में सीधा बैठ जाता है, ठंडे पसीने से तर। सपने का भार उसके दिमाग पर भारी होता है। धीमी गति से टिकी हुई प्रतिज्ञा हवा में लटकती है, जो उसके कमरे की शांति में गूंजती हुई एक लुभावनी फिर भी बेचैन प्रस्ताव है। सुनहरी सुबह की रोशनी में नहाए हुए विवान, कबीर और आरोही प्राचीन छाती को खोलते हैं, जिसमें सोने की ईंटों और चमकदार गहनों का एक शानदार संग्रह होता है। कबीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, दृश्य से अभिभूत। वाह, यह असली खजाना है। हम अमीर हैं। आरोही की आवाज उत्साह के बीच से गुजरती है, एक चेतावनी सावधानी के साथ। नहीं, याद रखें, पत्र में कहा गया था, लालच से सावधान रहें। यह सब एक भ्रम है। जैसे ही विवान एक सोने की ईंट पकड़ता है, एक भयानक परिवर्तन होता है। सोना उसके हाथ में राख में बदल जाता है,
जो लालच के खिलाफ एक कठोर साता है। उसकी उपस्थिति उनका ध्यान आकर्षित करती है। बच्चों, मुझे पता है कि तुमने सत्याग्रह किला खोला है, साधु कहते हैं। उनकी निगाहें तेज हैं। वह जारी रखता है, वह बक्सा मुझे सौंप दो, मैं इसे सही जगह पर पहुंचा दूंगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे। विवान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक उसकी ओर ध्यान खींचती है। हवा में एक मौन चेतावनी। सत्याग्रह किले के अंदर तीनों दोस्त एक भारी छाती ले जाते हैं। उनकी सांसें प्राचीन पत्थर के गलियारों में गूंजती हैं। उनके नीचे जमीन हिंसक रूप से कांपती है, जो किले के जागने का एक अशुभ संकेत है। एक नया सुरंग गहराई से प्रकट होता है, जिसका प्रवेश द्वार एक अजीब रोशनी से चमकता है। सुरंग की दीवार पर खुदे हुए शब्द चमकने लगते हैं। पत्थर से एक रहस्यमय संदेश उभरता है। सबसे बड़ा बलिदान वह देगा जो भय और स्वार्थ दोनों को पीछे छोड़ देगा। एक आवाज कक्ष में गूंजती है। वे अपनी हथेलियों को छापों पर रखते हैं। किले के दिल में एक मूक समझौता सील हो जाता है, क्योंकि प्राचीन दरवाजा खुल जाता है। भव्य कक्ष के ऊपर राजाओं और विद्वानों के चित्र मंडराते हैं। उनकी चित्रित आंखें देख रही हैं। कक्ष के हृदय में छाती की पुस्तकें एक पवित्र वेदी पर टिकी हैं, जो एक प्राचीन शक्ति का विकिरण करती हैं। 4 नकाबपोश आकृतियां छाया से प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और रहस्यमय है। सबसे बड़े नकाबपोश व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया। उसकी निगाहें तेज थीं, क्योंकि उसने घोषणा की, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम केवल रक्षक हैं। तुम तीनों ने साहस, सच्चाई और बलिदान दिखाया है। विवान आगे बढ़ती है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है। हम इस ज्ञान की रक्षा करने और इसे सही लोगों तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा करते हैं।